अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हम बनाएंगे प्लेटेड फ्रॉक कुर्ती। ये इसमें प्लेट्स है और इसका जो स्लीव्स है वो मैंने कफ स्लीव्स रखा है और इसमें ये ब्यूटीफुल सी लेस मैंने लगाई है। ये जो कॉलर में जो बच गई थी तो ये इसमें मैंने लगा दी है, इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और ये अब हम सीखेंगे ये कुर्ती बनाना, फ्रॉक कुर्ती प्लेटेड वाली। ये 3 मीटर कपड़ा है। अब ये 3 मीटर कपड़े की लंबाई हम देखते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है कुछ 54 जो नॉर्मली रहती है, तो हमने नीचे से इसको अलग कर लेना है। इसकी जो लंबाई है वो 29 है। ये घेर के लिए नीचे ये पेटी वाला है। ये मैंने पेटी वाला बनाया था, ऊपर से अलग से उसकी पेटी और नीचे घेर वाला है। तो और जो घेर वाला है, जो घेर वाला जो हिस्सा है उसमें हम प्लेट बनाएंगे, तो यानी बॉक्स जैसा रहेगा वो बनाएंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये है, चलो इसको ऊपर का जो पेटी है हम उसको कट कर निशान लगाएंगे उस पर। इसकी जो लंबाई है वो कुछ 14 इंच थी। ये शोल्डर है उसका 7 इंच उसका शोल्डर है, क्योंकि ये कॉलर वाला गला है। और उसका जो आर्म होल है वो भी 6.5 रहेगा उसका आर्म होल। और इसका जो कमर तक जहाँ तक हमने प्लेट्स लेनी है तो वो रेडी 13 है, लेकिन 14 या 14.5 15 तक हमने ले लेना है। अब ये हम इसका स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये है 16 इंच है लंबाई इसकी, क्योंकि अभी नीचे से 3 इंच उसका कफ रहेगा, तो मैंने उसकी जो लंबाई थी वो 16 इंच ली है। और उसकी जो चौड़ाई है ये है 12 इंच। जो नीचे कफ जहाँ पर हमारा लगेगा, जो आस्तीन में नीचे जब बैठेगा, वो 12 इंच हमने रखना है। ये देखो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब ये कट होगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये कट हो गया। अब देखो ये हो गया, ये अब ये 2 हिस्से में हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो अपने स्लीव्स में हाँ स्लीव्स में जो कफ जो लगाने वाले हैं, देखो इसकी जो लंबाई है भी 12 रहेगी। जितना हम नीचे स्लीव्स में लगाने वाले हैं, जितना कफ रहेगा उतना ही उसका कपड़ा भी लेना ही है। 12 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 3 इंच रहेगी चौड़ाई में। और अगर इसको पूरा खोलेंगे तो ये 6 इंच रहेगी। तो आप 3 इंच भी रख सकते हो, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। आपके ऊपर है कि आपने कितनी रखनी है। ये यहाँ पे मैंने 3 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है, और लंबाई में तो ये 12 इंच है। ये दोनों को अगर नहीं खोलेंगे तो ये 6 इंच पूरा होगा। तो ऐसे ये 3 इंच के हिसाब से ये होगा 6 इंच इसको खोलेंगे तो ये देखो हम बीच में से हम ये कट कर लेंगे, तो इसका ये 2 भाग हो जाएगा। और अभी मैं आपको ये स्लीव्स के नीचे लगाकर बताऊंगी कि ये किस तरह से लग रहा है, यानी आपको अब समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ये स्लीव्स बनानी कैसी है। ये देखो ये हमने इसका नीचे का कफ इस पे लगा दिया नीचे, और ये ऐसे देखो चून आएगा इस पर। अब ये पीछे का भाग है, इसकी हम पीछे के गले की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। इस पर हमने निशान लगा लिया है। और उसकी जो लंबाई है वो है 1.5 इंच, क्योंकि कॉलर गला है वो हिसाब से हमने रखना है गला। तो ये हम इसको कट कर लेंगे। और इसका जो शोल्डर है वो भी हम आधे इंच पर कट कर लेंगे। इसका हमने शोल्डर भी डाउन कर लेना है। ये जो कॉलर गला होता है इसकी जो नेक रहता है ये कम ही रहता है, 1 इंच 1.5 इंच ऐसा इसका रहता है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अभी हम इसका जो है इसका भी हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। पहले तो आधा इंच देखो हमने इसका काट लिया है। और हम इसकी अभी लंबाई नापेंगे कि हमने इसका कितना मेजरमेंट इसका है, जो है 6 इंच 6 6.5 7 इंच आप कितना भी रख सकते हैं। तो ये 6.5 इंच कुछ है, तो आपने भी 7 इंच तक भी आप रख सकते हो। 6.5 7 ही ठीक रहता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो नॉर्मली 3 इंच है। अब 3 इंच पर हम निशान लगाकर इसको इससे मिला देंगे
देखो हमने इसको बराबर से मिला देना है। आप चाहे तो वी गला भी रख सकते हो, आप चाहो तो ग्लास जैसा गला आता है वैसा भी रख सकते हो, आपके हिसाब से आप कैसा भी रख सकते हैं। ये मैंने कुछ वी टाइप में रखा था और कुछ ऐसा ग्लास जैसा गला भी था, जैसा दोनों यानी सेम ही रहता है, सिर्फ थोड़ा जो डीप का फ़र्क रहता है इसमें। देखो ये हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये कैसा है हमने इसको कट किया है। देखो ये कट हो गया है। अभी मैं आपको इसको रख कर बताऊँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और मैं आपको बैक पार्ट भी लगा कर बताऊँगी। ये देखो ये मैंने इधर लगा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से कटा है। ये देखो ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये नॉर्मली जो गला रहता है वैसा इसको स्टिच करना है, दोनों को मिलाकर और इसको स्टिच कर लेना है। क्योंकि हमारा जो इस पर कॉलर जो बन रहा है तो वो कॉलर इसकी लेस वाली कॉलर हम इस पर बना रहे हैं ना, तो हमारा जो गला है वो ऑलरेडी बना हुआ रहना चाहिए। नॉर्मली जो गले होते हैं वो हम यही कपड़े का बनाते, जो कपड़ा हम सिल रहे हैं वही कपड़े का हम बनाते, लेकिन इस पर जो मैंने कॉलर गला जो बनाया है वो लेस का बनाया है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा ही सेम गला तैयार करना है तो सेम आपको भी ऐसा ही प्रोसीजर करना है जैसा कि मैंने किया है। यानी गला पहले पूरा रेडी कर लेना है, उसके बाद देखो हम इस तरह से कुछ मैं भी आपको बताऊंगी ये कैसा लग रहा है। ये देखो इस तरह से मैंने इस पर रख कर, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसा हमने रेडी करना है, ऐसा कॉलर गला। ये ऐसा मैं अभी आपको सिलकर बताऊंगी कि हमने कैसा इसको सिलना है। जो इसका कॉर्नर है जो गले का, देखो यहाँ से हमने इसको लगा लेना है। थोड़ा ऊपर से भी लगा सकते हो या आधा भी लगा सकते हो, ये ज़्यादातर तो ये पूरा फुली अच्छा लगता है। तो देखो हमने इस तरह से इसको इस पर रख कर, जो इसका जो लीफ जो दिख रहा है ना, मैं यहाँ से उसको सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से सिलाई लगाकर ये इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आराम आराम से हमने सिलाई लगानी है कि कहीं हमारा जो छूट तो नहीं रहा है, यानी जैसे धागा यानी सुई कहीं और जा रही है, कपड़ा कहीं और जा रहा है, ऐसा होता है। तो हमने बराबर से इस पर जो है सिलाई लगा लेनी है। ये देखो ये हमारा गला रेडी हो चुका है। देखो अभी मैं आपको इसमें अब दो तरीके बताऊंगी। एक तो ये है कि ये देखो कुछ इस तरह से ये गला दिखेगा, कॉलर गला। और देखो इसमें कितनी फिनिशिंग से हमने ये सिला है। इसके लिए पहले हमने रेडी कर लेना है। अगर इस तरह से आपको सिलना है कॉलर वाला गला तो आपने गला रेडी करना है। ये कुछ ऐसा भी हम रख सकते हैं, लाइक कॉलर गला जैसा ऐसा मोड़ के भी हम उसको रख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ये जो है उसको हमने इसको मोड़ देना है। जब इसको ऐसा मोड़ेंगे तो ये कॉलर गला जैसा हो जाएगा। यानी जैसे आम तौर पर जो हम गला बनाते हैं, जैसे कॉलर गला आपने बनाया होगा या बनवाया होगा, ऐसा ही रहता है। यानी उसका जो आगे का रहता है वो बैंड रहता है। तो देखो ये जैसा मैं अभी बना रही हूँ ये ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से उसको कॉलर गला जो है मैंने ये ऐसा बनाया है, जैसा आमतौर पर हम जैसा रहता है आगे से झुका हुआ। ये देखो ये कुछ इस तरह से ऐसा भी हम बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसा भी हम रख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था और ऐसा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो हमारा ये कॉलर गला रेडी हो चुका है और ये बहुत अच्छा लग रहा है रेडी होने के बाद, और बहुत ही अच्छे से हमने इसको सिल लिया है। ये देखो कुछ ये ऐसा दिखेगा कॉलर गला। ये है हमारी स्लीव्स। अब ये जो स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 15 इंच, ठीक है। इसकी 15 इंच लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है नीचे की तरफ वो है 12 इंच, जैसा कि हमने कट किया था। और उसके नीचे जो कफ जो लगाएंगे जो स्लीव्स में वो भी सेम ही है, यानी 12 इंच, ठीक है। ये भी 12 इंच है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लगाना है। ये है कैनवस। अब कैनवस भी हमने बराबर से उसी के हिसाब से कट कर लेना है। अब इस पर हम प्लेट्स बनाएंगे
छोटे छोटे से, जिससे कि ये कर्व स्लीव्स बनेगा। इसमें आधा इंच, 1 इंच जो है हमने इसमें प्लेट्स लेनी है कुछ इस तरह से। देखो ये बीच में है 1-1 इंच, फिर उसके आजू बाजू है आधा आधा इंच, फिर उसके और आजू बाजू आधे इंच से भी कम, इस तरह से ऊपर नीचे ऐसा करके। देखो जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही प्लेट्स बना लेनी है, या तो आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हो, आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कितना है। देखो ये कुछ इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है ताकि हमें आसानी हो। अब ये नीचे की तरफ, देखो मैंने ऊपर की तरफ जो किया है ना, अब मैं नीचे की तरफ इस पर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि वो यहाँ वह हिले ना। अब इधर हम जो है इसको अटैच करेंगे इसमें, ठीक है। और इस पर हम ना प्रेस भी कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से जो है फिनिशिंग आती है और बैठ जाता है कपड़ा, यहाँ वह हिलता नहीं। अब जो ये हमारे मेरे हाथ में जो है ये, इसकी भी जो लंबाई है वो 12 इंच है, और इसकी चौड़ाई भी जो है सेम ही रहेगी 3 इंच। जितना कपड़ा है उतना ही आपने कैनवस भी लेना है। अब हम इस कैनवस को जो है इसके अंदर डाल देंगे, यानी कपड़े के अंदर। ये देखो अब मैं इसको खोलूँगी ये कपड़े को। अब ये कपड़े को खोल कर जो है हमने ये कैनवस इसके अंदर डाल लेना है ताकि हमारा जो है वो स्लीव जल्दी से बन जाए। मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे कपड़े को, यानी दोनों तरफ से हमने इसको बंद कर लेना है कुछ ऐसा। और हम हमारा जो स्लीव्स का देखो कितने आसानी से हम इसको अभी बना लेंगे, क्योंकि एकदम बराबर हमने जो है इसको कट किया था। सिर्फ आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखो कुछ इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। मेरे चैनल पर एक और वीडियो मैंने कफ स्लीव्स डाली थी, वो कुछ दूसरी अलग तरीके से थी, वो कपड़ा भी अलग था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। वो भी बहुत अच्छी स्लीव्स है, वो कुछ अलग तरीके का वो पैटर्न था, उसमें कपड़ा जो बीच में मैंने कुछ अलग तरीके से डाला था, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी देखो इसकी सिलाई जो है वो पूरी हो चुकी है, ये हमारा खुल गया है। ये मैंने इसको खोल दिया है, ये देखो किस तरह से जो स्लीव्स है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। आप ऐसा भी रख सकते हो, इस पर अगर हम कुछ लेस वेस भी नहीं लगाएंगे तो भी वो अच्छी ही दिखेगी। लेकिन देखो मेरे पास लेस बच गई थी, तो अब बच गई थी तो मैंने सोचा चलो इस पर कुछ हम करते हैं, लगाते हैं। तो जितने भी इस पर आ रही थी तो मैंने इसको बीच में रख कर, ये जैसा ये लेस को मैंने इस पर सिलाई लगा ली थी, क्योंकि जो जैसा जहाँ पर बच गई है ना आधा आधा इंच, जैसे 1-1 इंच बच गई थी, तो उधर हम अंदर चला जाएगा जैसा वो कपड़ा, ठीक है। देखो ये मैंने इस पर अब मैं सिलाई लगा लूँगी। देखो ये सिलाई इस पर लग गई है। अब ये हमारा जो है स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये स्लीव्स अब इस तरफ से भी हमने यानी पूरी चारों तरफ से सिलाई लेनी है, चारों तरफ से, यानी यहाँ वहाँ हिले ना ऊपर नीचे। देखो ये बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये हमने चारों तरफ से इसको सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी स्लीव्स तो देखो इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये दोनों स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ये कुछ इस तरह से दिख रही है। और वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये इस तरह से दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जो मेन जो हमारा पार्ट था वो बनकर रेडी हो गया है। जैसे स्लीव्स हो गया, कफ स्लीव्स भी मैंने इसमें आपको बताया, और मैंने आपको इसमें कॉलर गला भी बताया। कितनी यूज़फुल चीज़ें जो है हमने इसमें सीखने मिली है हमको, यानी कॉलर गले के साथ साथ जो है आपको कफ गला भी सीखने को इसमें, सॉरी कफ स्लीव्स भी इसमें सीखने को मिल गया है। देखो ये इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लेनी, बाकी तो इजी है। देखो बस ये जो पार्ट था हमारा, ये थोड़ा सा मुश्किल था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और आप सीख भी गए हो मेरे साथ ये देखकर। आप ऐसा सेम बना सकते हो, एकदम बिल्कुल वीडियो देखकर आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके नीचे जो है हम प्लेटेड कैसा डालेंगे। तो देखो ये जो कपड़ा है जो 2 भाग में कटा हुआ था, ये तो बाद में स्टिच भी कर सकते हैं।
ये देखो, ये किस इस तरह से हम इस पर जो है वो चून यानी प्लेटेड रहता है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा हम लेंगे। ये कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब यहाँ पर देखो जो प्लेट दिख रही है, एक सिलाई यहाँ से ले ली, 1-1 इंच, हाँ 1 इंच यहाँ से ली, 1 इंच उसके सामने लेनी है। आमने सामने ऐसा करते करते हमने जो है इसको बोलते हैं बॉक्स प्लेट। तो इसको हमने बॉक्स प्लेट जो है हमने बना, 1 इंच यहाँ से लिया, 1 इंच उसके सामने से लेंगे। देखो उसके सामने से लिया, ठीक है। अभी 3 बॉक्स आपके सामने इधर बन गए हैं। इस तरह से हम इसको पूरे इसमें हमारे जो फ्रॉक में जैसा बना लेंगे चारों तरफ से। आप आगे भी रख सकते हो और आप पीछे भी रख सकते हो, या तो फिर सिर्फ आगे भी रख सकते हो, पीछे नहीं भी रखा, जैसे कपड़ा कम है तो भी चलेगा। देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मैंने इस पर कुछ और जैसा मेरा दिमाग थोड़ा लगाया था। जैसा देखो ये मेरे पास कुछ बचा हुआ था, एक्चुअली ये लेस है, तो मेरे एक दुपट्टे की लेस बच गई थी, तो मैंने उसको काट के, जैसे अभी मैं लेस बताऊंगी आपको, इतनी चौड़ी सी लेस है, तो मैंने उसको काट कर इस पर यानी लगा दिया है। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप ऐसा चाहे तो सादा भी रख सकते हो, कैसा भी है। तो मेरे पास था बचा हुआ, तो चलो मैंने बोला लगा देते। तो ये चलो हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है।